यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देख। दीवार आधी रात थी। शहर से कई किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, हटिया जंक्शन। दिन में यहां कुछ गाड़ियां रुकती थीं, चाय वाले की आवाज गूंजती थी और दो चार मुसाफिर दिखाई देते थे। लेकिन रात होते ही ये जगह जैसे दुनिया से कट जाती थी। घड़ी में 12:15 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए थे और हवा में अजीब सी नमी थी। उस रात प्लेटफॉर्म पर एक युवक बैठा था। उसका नाम था राजेश। वो मुंबई से अपने गांव लौट रहा था, लेकिन उसकी ट्रेन छूट चुकी थी। अब अगली ट्रेन सुबह 5 बजे थी। स्टेशन लगभग खाली था। टिकट खिड़की बंद, लाइटें टिमटिमा रही थीं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था। तभी राजेश को लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम पुकारा, राजेश। वो झटके से उठा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। आवाज स्टेशन के पीछे की तरफ से आई थी, जहां पुराना माल गोदाम और एक बंद पड़ी पार्किंग थी। राजेश हिम्मत करके उधर बढ़ा। स्टेशन के पीछे पहुंचते ही उसकी नजर एक पुरानी जली हुई जीप पर पड़ी। जीप आधी जंग खाई हुई थी, शीशे टूटे हुए थे, दरवाजे टेढ़े लटके थे। वो वहां कैसे आई, किसी को नहीं पता। राजेश धीरे धीरे पास गया। हवा अचानक और ठंडी हो गई। उसने अंदर झांका। सीटों पर राख जमी थी, डैशबोर्ड पिघला हुआ था। लेकिन तभी जैसे किसी ने अंदर से हल्का सा खरोचने की आवाज की, टक टक। राजेश का गला सूख गया। उसने पीछे हटना चाहा, तभी जीप का दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला और उसके साथ हल्की सी जली हुई गंध। ये जीप किसकी है? वो डरते हुए वापस प्लेटफॉर्म की ओर भागा। अगली सुबह की सूरज निकल चुका था। राजेश ने स्टेशन के बुजुर्ग चौकीदार राम किशोर से पूछा, काका, पीछे जो जली हुई जीप खड़ी है वो किसकी है? किशोर का चेहरा उतर गया। उसका नाम मत ले बेटा। पर क्यों काका? करीब 8 साल पहले उसी जगह एक व्यापारी की जीप में आग लग गई थी। उसमें वो, उसकी पत्नी और उनका बेटा तीनों जिंदा जल गए थे। ये हादसा था क्या काका? राम किशोर ने धीरे से सिर हिलाया। लोग कहते हैं हादसा नहीं था, धोखा था, पैसे का खेल था। उस व्यापारी का नाम था अनिल खुराना और उसका पार्टनर था राजीव मल्होत्रा। हादसे के बाद राजीव अचानक करोड़पति बन गया। राजेश के मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने तय किया, आज सच पता करेगा। वो टॉर्च लेकर फिर जीप के पास गया। इस बार उसे साफ महसूस हुआ, जीप के आसपास की हवा बाकी जगह से ठंडी थी। वो अंदर झुका। सीट के नीचे उसे एक धातु का छोटा सा बॉक्स मिला। उसने खोला। अंदर एक पेन ड्राइव और कुछ कागज थे। कागजों पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो समझ लो हमें मार दिया गया है। ये हादसा नहीं, सौदा था, पैसे का सौदा। राजेश की सांसें तेज हो गईं। तभी पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। राजेश पलटा, कोई नहीं था। अगली सुबह राजेश ने स्टेशन मास्टर त्रिपाठी जी को बुलाया। तीनों ने रिकॉर्ड निकाले। पता चला हादसे से एक दिन पहले कंपनी के सारे शेयर राजीव के नाम ट्रांसफर हुए थे। पेन ड्राइव में एक रिकॉर्डिंग थी। राजीव की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, ब्रेक लाइन काट दो, आज रात सब खत्म हो जाएगा, पैसा ही सब कुछ है। पुलिस में मामला गया, जांच शुरू हुई, पुराने सबूत फिर से खुले। आखिरकार सच सामने आया। राजीव गिरफ्तार हुआ। उसने कबूल कर लिया वो सब पैसे के लिए था। उस रात स्टेशन पर अजीब सी शांति थी। राजेश उसी जगह बैठा था। अचानक जीप के पास हल्की सी रोशनी फैली। 3 धुंधली परछाइयां उभरी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद हमारा सच सामने लाने के लिए। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे रोशनी बढ़ी
और उसी रोशनी में वो जली हुई जीप गायब हो गई। स्टेशन पर फिर से रौनक थी। चाय की खुशबू, टिकट की खनक, लोगों की हंसी। हटिया स्टेशन अब सामान्य था, लेकिन जब भी शुक्रवार की रात आती, हवा में हल्की ठंडक महसूस होती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सच कभी जलता नहीं, पैसा भी उसे नहीं खरीद सकता। हर रहस्य अपने समय पर खुलता है, बस जरूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो डर से ऊपर उठकर सच देखने की हिम्मत रखता हो। अगर हिम्मत है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट स्टोरी इज वेटिंग फॉर यू।